हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। माई सेल्फ पीएन पटेल, बीकॉम एमकॉम पास आउट फ्रॉम बीएचयू। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बीएचयू, बीकॉम, एमकॉम, इलाहाबाद बीकॉम, एमकॉम और आपका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा और वहाँ पे अगर एमसीक्यू क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कॉमर्स से, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिक। तो ये एमसीक्यू का फर्स्ट लेक्चर है, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हम लोग इसमें। ऐसे एमसीक्यू का सीरीज आपको टोटल मिलेगा। ठीक है, अलग से वीडियो में आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगा और वहाँ पे कॉन्सेप्ट आप लोग लेक्चर देखोगे और अलग से जो आपको ये प्लेलिस्ट बनाया गया है इसमें ओनली आपको एमसीक्यू मिलेंगे, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट का एमसीक्यू मिलेगा, साथ में जो प्रीवियस ईयर के पेपर आए हैं उनका भी आपको एमसीक्यू प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो यह वीडियो आपको जो सीए सीएस कर रहे हैं, नेट जारा भी कर रहे हैं, बीएड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज आपको यहाँ पे एक प्लेस पे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि आप बहुत ज्यादा बुक जाओगे खोजोगे, तो यहाँ पर हमने कंपाइल करके डीके गोयल के सर के बुक से और बहुत सारे बुक से हमने यहाँ पे कंपाइल करके यहाँ पे आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर यह वीडियो आप तभी देखोगे एमसीक्यू क्वेश्चन का जब तक आप स्टार्टिंग के 3-4 वीडियो देखकर नहीं आओगे, तब इसको नहीं देखोगे। ठीक है, बिकॉज अगर वह देख कर आओगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, ओनली डायरेक्टली अगर एमसीक्यू क्वेश्चन देखने लगोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले आप जाओगे, जो हमने लेक्चर वीडियो पढ़ाया हुआ है वो एटलीस्ट कम से कम 4 लेक्चर देखकर आओगे। बहुत छोटा छोटा लेक्चर है स्टार्टिंग के, तो आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा। हालांकि उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग एक आर्ट और साइंस आपका दोनों होता है, जिसमें जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं, जिसको मनी में मेजर किया जा सकता है, उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। और उसके बाद बुक कीपिंग का काम क्या होता है, जर्नल करना, लेजर करना, मतलब ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, उसको मेजर करना कि वो फाइनेंशियल नेचर का है कि नहीं है। ठीक है, उसको मनी में फिर मेजर करना और उसके बाद उसको रिकॉर्ड मतलब जर्नल करना, फिर लेजर करना। इतना काम बुक कीपिंग का होता है। उसके बाद हमारा काम अकाउंटिंग का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स, मतलब बुक कीपिंग जहां समाप्त होता है वहीं से अकाउंटिंग आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। और जो आपका फाइनेंशियल नेचर के मतलब जो वही इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आए, उसको हम ट्रांजैक्शन के नाम से जानते हैं। इवेंट क्या होता है, ट्रांजैक्शन के रिजल्ट को हम इवेंट बोलते हैं। ठीक, तो इतना हम लोग समझ के आगे एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आपको यह एमसीक्यू क्वेश्चन आप डायरेक्टली भी देख सकते हो, बट अगर आप लेक्चर का वीडियो देख कर आओगे, मतलब कॉन्सेप्ट का वीडियो देख कर आओगे, तो आपको ज्यादा ये चीजें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, मतलब वार्म अप की एमसीक्यू क्वेश्चन करने से पहले वन लाइनर टाइप के कुछ क्वेश्चन उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। आपका बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। पूछ रहा है कि इस ट्रांजैक्शन में आपको क्या देखना है, फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन को देखना है। ठीक है, मतलब ये जो आपका बुक जितने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें आपको फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन को पहचान करना है। ठीक है, तो फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन मैं आपको बता दूं कि वह एक्टिविटी जैसे फाइनेंशियल पोजीशन में मूवमेंट हो, चेंज हो, उसको हम ट्रांजैक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे गुड्स परचेज करेंगे, गुड्स सेल करेंगे, तो फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आएगा, इंक्रीज डिक्रीज होगा। ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स का क्रेडिट परचेज करना, ये आपका क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। तो आपका क्या है, आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। ठीक, तो इसको एफटी जब हम लिख देंगे तो आप समझ लेना कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय हड़ताल कर देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं। ठीक है, तो उससे तो प्रोडक्शन होगा नहीं, प्रोडक्शन नहीं होगा तो आपका बिकेगा नहीं गुड्स, जब बिकेगा नहीं तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। बट स्ट्राइक करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्या है, गुड्स वर्थ ₹20,000 टेकन फ्रॉम द बिजनेस एंड गिवन बाय द प्रोप्राइटर टू हिज फ्रेंड एज गिफ्ट। मतलब बिजनेसमैन क्या कर रहा है कि 20,000 रुपए अपने बिजनेस से निकाला। ठीक है, मतलब 20,000 रुपए का गुड्स अपने बिजनेस से निकाला और अपने फ्रेंड को एज ए गिफ्ट दे दिया, तो क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग। तो ये आपका क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन और सॉरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। ठीक, थर्ड आपका क्या है, विड्रॉइंग ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। तो आपका जो थर्ड और फोर्थ है
दोनों सेम है। वहां पे गुड्स निकाल के अपने फ्रेंड को दे दिया, तो अपने फ्रेंड को दिया वो भी ड्राइंग हो जाएगा, या तो अपने यूज करे वो भी आपका ड्राइंग ही हो जाएगा। तो ये भी आपके क्या है, फाइनेंशियल कैरेक्टर है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से इंटरव्यू चल रहा है, ठीक। तो क्या हुआ है, मतलब वो कैंडिडेट इंटरव्यू देते हैं, तो क्या हुआ, ट्रांजेक्शन है, नहीं, वह ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है, वह आपका ट्रांजेक्शन नहीं है। नेक्स्ट आपका सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹10,000। आप कहोगे सर फर्नीचर बेच रहा है तो वह फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा, नहीं होगा, बिकॉज वो अपने घर की संपत्ति बेच रहा है, ठीक है ना, अपने घर की संपत्ति बेचेगा तो वह फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, तो ये आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्या है, पेमेंट ऑफ स्कूल फीस ऑफ प्रोप्राइटर सन्स फ्रॉम प्रोप्राइटर पर्सनल बैंक अकाउंट, ठीक है। पूछ रहा है कि प्रोप्राइटर, ध्यान रखोगे आपका एक बिजनेस होगा, ठीक है, और एक बिजनेसमैन होंगे, ठीक। एक आपका बिजनेस होगा और एक आपके बिजनेसमैन होंगे, ठीक है। तो इनका जब कनेक्शन बिजनेस से होगा तो वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। इनका आपस में कोई बाहरी किसी से कनेक्शन है, वो अपना आपस में बाहरी लेन देन करते हैं, बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, तो उसको ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि स्कूल का, उनके लड़के का, प्रोप्राइटर के लड़के का स्कूल फीस प्रोप्राइटर के पर्सनल बैंक अकाउंट से, मतलब बिजनेस से पैसा निकाल के नहीं पेड हो रहा है, उनके पर्सनल अकाउंट, मतलब बाहर लेन देन हो रहा है, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होंगे, ठीक है। जब तक बिजनेस इन्वॉल्व नहीं होगा आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। और जब आप कॉमर्स पढ़ोगे तो आपको इतना पता होना चाहिए, हमेशा आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचोगे, ठीक है। बिजनेस का ट्रांजेक्शन हो रहा है उससे मतलब रखोगे, बिजनेसमैन अलग से कोई एक्टिविटी कर रहा है दूसरे से, उससे मतलब नहीं होगा। हाँ, बिजनेसमैन बिजनेस के बिहाफ पे अगर कोई एक्टिविटी करेगा तो आपका फाइनेंशियल कैरेक्टर उसमें आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो ये आपका जो 7th नंबर है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है। जो 7th नंबर है आपका वह फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट है आपका 8 मेक प्रॉमिस टू सेंड द गुड्स, मतलब वो प्रॉमिस कर रहा है कि हम आपको गुड्स भेज देंगे, तो प्रॉमिस करना कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता, प्रॉमिस करना कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, रिसीविंग एन ऑर्डर टू सेंड द गुड्स, मतलब वो ऑर्डर आ गया कि आप मेरे यहाँ माल पहुंचा दो, मेरे यहाँ गुड्स पहुंचा दो, तो जब पहुंचाएंगे सेल करेंगे तो ट्रांजेक्शन होगा। ऑर्डर आना, प्रॉमिस करना, है ना, ये सब आपका ट्रांजेक्शन नहीं होते, ठीक। नेक्स्ट आपका क्या है, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, आग लग गया, गुड्स जल गया, तो आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा, बिकॉज उससे फाइनेंशियल मूवमेंट हुआ, आपको लॉस हुआ, तो ये आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगे, ठीक। वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक, वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स आपको क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है, आपका ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि कौन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, कौन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक। अब आगे हम लोग देखेंगे कि कुछ ट्रू एंड फॉल्स होंगे, ठीक है, कुछ क्या होंगे, ट्रू एंड फॉल्स होंगे, ठीक है। कुछ ट्रू एंड फॉल्स को हम देखेंगे, मतलब वो सही है या फिर गलत है, इसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, क्या है, बात सही है। अगर आप लेक्चर देख कर आएगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, अकाउंटिंग बिजनेस का एक लैंग्वेज होता है, ठीक है। अगर अकाउंटिंग नहीं होता तो बिजनेस बोल भी नहीं पाता कि उसको कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है ना। अकाउंटिंग की वजह से ही सारा बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है पता चल पाता। अगर अकाउंटिंग नहीं होता तो किसी को भी नहीं पता चल पाता कि वह बिजनेस ग्रोथ कर रही है कि डिक्लाइन में जा रही है, ठीक। तो इसलिए क्या होता है आपका, अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ये बात सही है, मतलब ट्रू है, ठीक है। क्या है ये, ट्रू है। अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन रेजिंग लोन, सही बात है। आप अकाउंटिंग करोगे, आपकी कंपनी का प्रॉफिट आएगा, अब उसको बैलेंस शीट उसका बनाओगे, तो जब हम लोन लेने जाते हैं तो कंपनी बैलेंस शीट देखती है, आपका पोजीशन क्या है, आप लोगों से पैसा लेते हैं तो वापस करते कि नहीं करते हो, आपका पे आउट रेशियो क्या है, यह सब चेक करता है। तो अकाउंटिंग आपको लोन दिलाने में बहुत हेल्प करता है, तो ये बात सही है। अकाउंटिंग इज नॉट एक्सेप्टेड एज एविडेंस इन लीगल मैटर्स, अकाउंटिंग कर रहा है कि क्या लीगल मैटर में एविडेंस की तरह काम, साक्ष्य के रूप में वह काम नहीं करता है, तो ये बात क्या है आपका, गलत है, मतलब फॉल्स है। मतलब अकाउंटिंग एविडेंस के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, बिकॉज जो भी हम गुड्स बेचेंगे, खरीदेंगे, उसका हमारे पास रसीद होगा तो उसको एविडेंस के रूप में उसको हम रख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बोला है नॉट, है ना, नॉट एक्सेप्टेड एज एविडेंस, तो एक्सेप्टेड है, मतलब वो बात एक्सेप्टेड रहता तो सही रहता, बट बोल दिया नॉट, तो जो स्टेटमेंट जो लाइन लिखा है वो गलत है, ठीक है, फॉल्स है।
मैनेजमेंट ऑफ एन इंटरप्राइज इज इंटरनल यूजर ऑफ इट्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कह रहा है कि इंटरप्राइज का, बिजनेस का जो मैनेजमेंट है, क्या वो इंटरनल पार्टीज में आते हैं? हाँ, ये इंटरनल पार्टीज में आते हैं। तो ये बात क्या है आपका? ट्रू है। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग मैक्स। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, आपको ये तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप स्टार्टिंग के 4 लेक्चर नहीं देख कर आओगे, बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाओगे सर ये कैसे हो रहा। वहां लेक्चर आप देख कर आओगे, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अकाउंटिंग मेक्स अ रिकॉर्ड ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। अब क्या कहता है, अकाउंटिंग क्या क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस को रिकॉर्ड करता है? नहीं। जैसे ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यूएशन करना है ना, और एम्प्लॉय के द्वारा स्ट्राइक कर देना और इफिशियंसी को, ये सब नहीं रिकॉर्ड करता है। तो बोलता है कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को नहीं रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो ये आपका बात क्या है? फॉल्स है। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। 5th नंबर। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? 5th नंबर हो गया ना, चलो। हाँ, नेक्स्ट है आपका 7 नंबर आ जाए, 6th नंबर हो जाएगा। अकाउंटिंग इज ए सर्विस फंक्शन। अकाउंटिंग इज ए सर्विस फंक्शन। जब इसके पहले आप जस्ट इसका जो 5वां लेक्चर होगा उसमें अकाउंटिंग का रोल बताया गया था। तो अकाउंटिंग एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करता है, तो मतलब वो सर्विस फंक्शन है। ठीक है, तो ये बात आपका क्या है? ट्रू है। ठीक, जो आपका 6 नंबर है वो ट्रू, मतलब वो बात सही है। अकाउंटिंग इन्वॉल्व ओनली द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कह रहा है कि अकाउंटिंग किसको करेंगे? जो ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा। बात सही है। बिजनेसमैन कुछ करता, बाहरी लोगों से उससे मतलब नहीं होगा। जो बिजनेस का ट्रांजेक्शन होगा उसी को रिकॉर्ड करता है। तो ये बात क्या है आपका? सही है, मतलब ये बात ट्रू है, सही है। नेक्स्ट क्या है आपका? अकाउंटिंग आर प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। कह रहा है अकाउंटिंग जो हम रिकॉर्ड करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे, मतलब ये बात भी आपका ट्रू है, मतलब सही है। बोलता है कि एक्विजिशन प्राइस पर ही हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, फ्यूचर में उसका क्या वैल्यू है, करंट में उसका क्या प्राइस चल रहा है उससे मतलब नहीं है। हमने कितने का खरीदा था, कितने का बेचा है, उसी वैल्यू पर इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये बात सही है। 9 नंबर आपका क्या है? Only those transactions are recorded in accounting which can be expressed in term of money। कह रहा है कि हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी में एक्सप्रेस्ड होते हैं। जैसे आपका टाइम के लिए सेकंड होता है, लेंथ के लिए सेंटीमीटर होता है, और लिक्विड के लिए आपका लीटर होता है। उसी तरीके से अकाउंटिंग में बिजनेस ट्रांजेक्शन को मेजर करने के लिए हमारे पास स्केल क्या होता है? मनी होता है। ठीक है, तो ये बात आपका क्या है? ट्रू है, मतलब सही है। 10 नंबर बोल रहा है बुक कीपिंग स्टार्ट वेयर अकाउंटिंग एंड। मतलब ये तो उल्टा बोल दिया ना। बोलता है कि बुक कीपिंग स्टार्ट वहां होता है जब अकाउंटिंग खत्म होता है। नहीं, अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स होगा। ठीक, ये बात आपको क्या है? गलत है, मतलब फॉल्स है। क्रेडिटर्स आर एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये बात सही है। क्रेडिटर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के एक्सटर्नल पार्टीज होते हैं। आपका जो 3rd लेक्चर उसमें हमने पढ़ाया इसको कि इंटरनल और एक्सटर्नल पार्टी कौन होते हैं, तो आप वहां पे जाके पढ़ोगे तो खुद समझ में आ जाएगा। तो क्रेडिटर क्या होते हैं? आपके एक्सटर्नल यूजर आते हैं, मतलब ये बात सही है। नेक्स्ट आपका क्या है? अ क्रेडिटर वुड यूज एन एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्ट टू डिटरमाइन वेदर और नॉट क्रेडिट में बी ग्रांटेड टू द फर्म। मतलब कह रहा है कि एक जो क्रेडिटर हो, जो गुड्स की सप्लाई करता है उधारी पे, या फिर वो पैसा देता है उधारी, तो क्या देखेगा बिजनेस का कि क्या वो लोगों से पैसा लेते हैं तो वापस करते हैं कि नहीं करते हैं, लोगों से गुड्स उधारी खरीदते हैं तो उनको पेमेंट करते कि नहीं करते हैं। तो यही पोजीशन देखेगा ना। आपको करोड़ों रुपए का प्रॉफिट उससे मतलब नहीं है, आप लोगों के पैसे रिटर्न करते हो कि नहीं करते, इससे मतलब है क्रेडिटर का। तो ये बोला है कि क्रेडिटर वुड यूज एन एंटिटी फाइनेंशियल रिपोर्ट। मतलब हाँ, फाइनेंशियल रिपोर्ट को वह यूज करेगा किसके लिए? कि उसका क्या फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब कि वह लोन देगा तो वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये बात आपका सही है। ठीक है, 12 नंबर क्या आपका? ट्रू है, वह यूज कर सकता है। अकाउंटिंग में भी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग वर्ड आया है। अकाउंटिंग में भी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? दिखावा करना। ठीक है, अब विंडो ड्रेसिंग में दिखावा में क्या हो सकता है कि जैसे जो अकाउंटेंट हैं, ठीक, मालिक बोलेगा कि आप जो इनकम साइड का है वो ज्यादा दिखा दो, खर्च कम दिखाओ। इससे क्या होगा? प्रॉफिट होगा।
ठीक। अब प्रॉफिट दिखेगा ज्यादा तो लोगों अट्रैक्ट होंगे, ये कंपनी अच्छी होगी, प्रॉफिट, हालांकि उन्होंने विंडो ड्रेसिंग किया हुआ है, खर्चे कम दिखाए हैं, इनकम को ज्यादा दिखा दिए, प्रॉफिट ज्यादा आया है, तो इससे क्या होगा, लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात सही है, विंडो ड्रेसिंग किया जा सकता है अकाउंटिंग की वजह से, मतलब ट्रू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब हम लोगों का वार्म अप हो गया, अब स्टार्ट होगा हम लोगों का बेहतरीन मैच, भारत पाकिस्तान का मैच अब स्टार्ट होगा। बिकॉज अभी तक हम लोग वन लीनियर क्वेश्चन देख रहे थे, अब जो एंट्रेंस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एमसीक्यू का, उसके फॉर्मेट में हम लोग क्वेश्चन अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन को, जो कि अभी तक हम लोग वन लीनियर में समझ रहे थे क्या कैसे है। अब आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पैटर्न होते हैं उसके हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्या है, बुक कीपिंग मीन्स, बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, कीपिंग बुक्स। पहले आपको मैं बता दूं कि अब बुक कीपिंग इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने देख रखा है, लेक्चर के वीडियो में एमसीक्यू का वीडियो चल रहा है। तो बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है कि जितने सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करने को, मेंटेन करने को हम बुक कीपिंग बोलते हैं। बुक कीपिंग में आपका जर्नल और लेजर तक का ही काम होता है। ठीक है, तो बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, कीपिंग बुक्स, रिकॉर्डिंग इन बुक्स, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स, मतलब क्या होता है, ये आपका फर्स्ट का सी हो जाएगा। फर्स्ट का क्या होगा आपका सी। सेकंड क्या है, बुक कीपिंग मींस रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, टेकिंग ऑल स्टेप फ्रॉम द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। नहीं, बात गलत है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट अब अकाउंटिंग का काम हो जाता है, बुक कीपिंग का काम होता है ओनली जर्नल और लेजर। ठीक है, टेकिंग ऑल स्टेप आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, नहीं, फाइनल अकाउंट के बाद स्टेप होता है, नहीं, फाइनल आपका ट्रायल बैलेंस से पहले तक का काम, तो इसमें आपका आंसर सही होगा सेकंड का ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, थर्ड, अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड, आपका होगा थर्ड का बी, अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड, कह रहा है कि अकाउंटिंग स्टार्ट होगा जहां से बुक कीपिंग आपका समाप्त होगा, तो आपका कौन सा आंसर सही होगा, बी। फोर्थ है आपका, इन अकाउंट रिकॉर्डिंग इज मेड, कह रहा है अकाउंटिंग में हम किस टाइप के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ओनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रोप्राइटर। नहीं, अब ओनली हम किसको रिकॉर्ड करते हैं, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर, कह रहा है कि अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसके फीचर्स, उसके एलिमेंट क्या हैं, रिकॉर्ड करना, सही बात है, समराइज करना, क्लासिफाई करना, मतलब इसमें आपका सभी पार्ट होते हैं, तो आपका 5 का क्या हो जाएगा, डी। 5 का आंसर क्या होगा आपका, डी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 6 नंबर, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, कह रहा है कि इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं 3 बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगे, 1 बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो वह कौन नहीं है उसको पहचानना है। फर्स्ट आपका परचेज फर्नीचर फॉर ₹50,000 फॉर बिजनेस, ठीक है, ये तो बात सही है, बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीद रहा है तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। पेड 25,000 एज सैलरीज टू एम्प्लॉय को सैलरी पेड करना, ये भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। प्रोप्राइटर पेड ₹10,000 फॉर द स्कूल फीस फॉर हिज सन फॉर हिज ओन बैंक, ध्यान रखना, अगर वह बिजनेस से पैसा निकाल के अपने लड़के को पेमेंट करता तब तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता, वो अपने लड़के को पेमेंट कर रहा है अपने ही पर्सनल अकाउंट से, ये आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक, तो आंसर क्या होगा आपका 6 का सी होगा। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं आपका, प्रोप्राइटर पेड 10,000 फॉर द स्कूल फीस हिज सन फ्रॉम बिजनेस, देखो ये है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा 6 का सी। बोला था कौन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, एग्जाम में नॉट, नो, है ना, इन, नेवर, इन सब वर्ड को बहुत केयरफुली तरीके से पढ़ोगे। ठीक, अगर ये आप नॉट इसी पढ़ दो पहला आंसर मार के निकाल लोगे, बिकॉज जो बोलोगे कि फर्नीचर खरीद रहा है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका जाएगा ही, 3 नंबर लेकर 1 नंबर और लेकर जाएगा। चलो नेक्स्ट आपका घनश्याम इज ए फर्नीचर डीलर, ध्यान रखना, घनश्याम इज ए फर्नीचर डीलर, देखो इस वर्ड को हम क्यों जोड़ देके पढ़ रहे हैं, वो फर्नीचर में बिजनेस करता है, तो जो जिस थिंग्स में बिजनेस करता है वह उसके लिए गुड्स हो जाता है, इस चीज को ध्यान रखोगे। जैसे हम मार्कर में बिजनेस करेंगे तो मार्कर मेरे लिए गुड्स हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम फर्नीचर बेचेंगे तो फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स नहीं हो जाएगा, फर्नीचर मेरे लिए गुड्स होगा, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, फर्नीचर खरीदना बेचना वो परचेज अकाउंट में आएगा, फर्नीचर अकाउंट नहीं लिखोगे, ठीक है। आगे देखते हैं,
परचेज ऑफ टिम्बर फॉर ₹50,000। हाँ, इसमें पूछा क्या है कि घनश्याम इज ए फर्नीचर डीलर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड हिज बुक्स। कह रहा है कि किसको हम उसके बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, परचेज ऑफ टिम्बर, टिम्बर आपका फर्नीचर ही होता है, उसको रिकॉर्ड तो करेगा। सोफा सेट वर्थ 40,000 टेकन फॉर हिज होम, मतलब सोफा सेट खरीद रहा है अपने घर के लिए, तो आपका उसका तो पर्सनल खर्चा होगा। सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 5,000, डाइनिंग टेबल ऑफ ₹30,000 गिवन टू हिज फ्रेंड एज गिफ्ट। ध्यान रखो इसमें, अब यह जो तीन है तीनों कंफ्यूजन में है। अब आपको बोला है कि सोफा सेट 40,000 टेकन टू हिज होम, मतलब अपने बिजनेस से सोफा सेट उठा के घर ले आ रहा है, वो ड्राइंग होगा आपका, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा। डाइनिंग टेबल भी ले जा रहा है अपने, मतलब डाइनिंग टेबल दे रहा है अपने फ्रेंड को गिफ्ट, वो भी क्या हो जाएगा, ड्राइंग के केस में आएगा, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा। जो आपका सी है, सी क्या बोला है, सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर। ध्यान रखना, हाउस होल्ड मतलब अपने घर का फर्नीचर बेच दिया, तो घर का फर्नीचर बेचे या तोड़े उससे कोई मतलब नहीं, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होंगे। ठीक है, देखो बिजनेस और बिजनेसमैन का कनेक्शन होगा तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोले जाएंगे, बिजनेसमैन अलग से ही कुछ करेगा तो उससे मतलब नहीं होगा। हाँ, अगर वो अपने घर का फर्नीचर बिजनेस में लगाता फिर तो उसका क्या हो जाता, कैपिटल हो जाता, फिर उसको निकालता तो ड्राइंग हो जाता। वो न तो लगाया था बाहर उसको सेल कर रहा, परचेज कर रहा, उससे मतलब नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आर। करा कि अकाउंटिंग के क्या फंक्शन, अकाउंटिंग के क्या कार्य है। ठीक है, तो है प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, अकाउंटिंग से हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, बात सही है। टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन भी हमको पता चलता है, बात सही। जब दो सही हो गया तो आपको इतना पता होना चाहिए कि डी सही हो जाएगा, है ना, इतना आपको कॉमन सेंस होना चाहिए। बिकॉज सी में अगर जब तक सी लिखा होगा बोथ अबव ए एंड बी तब तो ठीक है, नहीं लिखा है तो जब स्टार्टिंग में दो सही है तो सिंपल सी बात है डी सही होगा, है ना। क्यों आप सी पढ़ने जाओगे, टाइम वेट करने, आपका आगे क्वेश्चन करोगे। हालांकि सी पढ़ लेते हैं हम लोग। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी, सही बात है कि अकाउंटिंग हमको वेरियस पार्टी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वेरियस पार्टी में कौन होते हैं, एक बिजनेस के अंदर के लोग, एक बिजनेस के बाहर के लोग, इंटरनल पार्टीज एंड एक्सटर्नल पार्टीज के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका हम लोगों का 9 क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट टू। नेक्स्ट आपका द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट टू, कह रहा है कि अकाउंटिंग के फंक्शन कौन नहीं है। ध्यान रखना, कौन नहीं है, ये नहीं बोला है कि कौन है। ठीक है, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, ये तो है अकाउंटिंग के फंक्शन है। रिकॉर्ड द पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ प्रोप्राइटर, असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस, असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब जो बिजनेसमैन अपना पर्सनल ट्रांजेक्शन करता है अपना बाहरी बाहर, उसको क्या हम रिकॉर्ड करेंगे, नहीं। तो ये बात आपका इसमें सही होगा, 9 का बी। 10 क्या है आपका, 10 नंबर आपका है 10 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट। ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में नॉट लगा है। नॉट एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन करते हैं, आपको क्वेश्चन आते हुए गलत करके चले जाओगे। नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, कह रहा है कि कौन फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं है। परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, ये बात सही है, गुड्स को हम मतलब एसेट को खरीद रहे हैं उधारी तो कभी न कभी पैसा देंगे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। परचेज ऑफ एसेट्स फॉर कैश, एसेट्स खरीद रहे हैं नगद देकर, ये भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। तो चाहे आपका उधारी हो चाहे आप नगद हो। अब कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे कि एसेट्स उधारी खरीदा है तो नगद, इसी दो में तो आंसर सही होगा, है ना, बिकॉज ये दोनों आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। विड्रॉइंग ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस, अब कह रहा है कि वह मनी विड्रॉ करा अपने बिजनेस से, तो ड्रॉइंग हो गया, वो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा। स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है, तो आंसर होगा 10 का डी। ठीक, और कुछ बच्चे क्या देखेंगे, परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट फॉर कैश, वो सोचेंगे या तो क्रेडिट या कैश, इसमें होगा, नीचे को देखेंगे नहीं। ठीक, ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए जरूर आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में खासकर। नेक्स्ट है आपका लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। जब हम फर्स्ट वीडियो हम पढ़ाए तो उसमें आपको बताए थे फर्स्ट आपका स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाई करना ट्रांजेक्शन को कि वह मनी में मेजर है कि नहीं, फाइनेंशियल कैरेक्टर है कि नहीं है। ठीक, सेकेंड स्टेप का होता है आपका रिकॉर्ड करना। थर्ड स्टेप होता है उसको क्लासिफाई करना। फोर्थ स्टेप होता है समराइज करना, जिसमें ट्रायल बैलेंस फाइनल काउंट बनाते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप होता है आपका इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेट करना। ठीक है, तो लास्ट क्या होगा, कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और लास्ट स्टेप होता है। ठीक, तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी हु आर द इंटरेस्टेड इन द बिजनेस। ठीक, ये तो पहले ही सही हो गया। रिकॉर्ड फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, ये आपका सेकेंड स्टेप है।
टू मेक समरी आपका एक फोर्थ स्टेप है, क्लासिफाई करना थर्ड स्टेप है, ठीक है। तो लास्ट स्टेप आपका पहले ही था, 11 का ए हो जाएगा। 11 का आंसर क्या है आपका ए। चलिए नेक्स्ट है आपका 12, इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इंटरनल यूजर में बहुत गिने चुने नाम आते हैं, जैसे आपका मैनेजमेंट हो गया, है ना, और पार्टनर हो गए, शेयर होल्डर हो गए, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, ये सब अगर प्रोप्राइटर है तो खुद का जो प्रोप्राइटर होगा वो हो जाएगा, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरी केस में। ये आपके इंटरनल यूजर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और किसी बुक में आपको मिल जाएगा एम्प्लॉय भी इंटरनल बुक आता है, बट एम्प्लॉय को हम एक्सटर्नल मानते हैं, ठीक। एम्प्लॉय बहुत सारे बुक में आपको इंटरनल मिल जाएगा, बट एम्प्लॉय आपके एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब इंटरनल में कौन बनाएगा आपका, इन्वेस्टर तो बाहरी पर्सन होते हैं, क्रेडिटर भी बाहरी पर्सन होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय भी बाहरी पर्सन होते हैं। आपका इंटरनल में कौन आएगा, मैनेजमेंट, ठीक है। 12 का सी। एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, कह रहा है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के एक्सटर्नल यूजर्स कौन है, तो मैंने आपको 4 ही 5 नाम बताया, उसके अलावा जितने सारे होंगे एक्सटर्नल होंगे, ठीक है। आपका मैनेजमेंट है ना, प्रोप्राइटर, पार्टनर्स, शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। इन्हीं 4-5 को छोड़ के और जितने सारे नाम आएंगे वह एक्सटर्नल मतलब बाहरी पार्टी होंगे। तो आपका रिसर्चर बाहरी पार्टी है, ठीक है, गवर्नमेंट बाहरी पार्टी। अब देखो जब तो सही हो गया तो जाहिर सी बात है हल्दी होगा, है ना। एक थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा आपको कि ज्यादा अब पोटेंशियल इन्वेस्टर तो बाहरी है ही, तो आंसर कौन सा सी होगा आपका 13 का डी। 14 क्या है, एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर नॉट, ध्यान रखोगे। अब क्या देखोगे, एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, बस टिक कर दोगे लेंडर्स, ठीक है। यहां बोला कौन नहीं है, कहने मतलब कि 3 तो एक्सटर्नल यूजर्स हैं, एक इंटरनल होगा, तो इंटरनल पे लगाना आंसर आपको। तो लेंडर्स आपके एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय एक्सटर्नल होते हैं, ऑफिसर आपके इंटरनल होते हैं, ठीक है, पब्लिक आपके एक्सटर्नल होते हैं। तो आंसर आपका कौन सही होगा, बी। आंसर कौन सही होगा आपका बी, ठीक है। जो ऑफिसर होंगे, ठीक, वो आपका आंसर सही होगा बी। 14 का बी है। चलिए नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट विथ, करेंगे अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल मतलब क्या होता है कि ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, फिर उसको रिकॉर्ड करना, फिर क्लासिफाई करना, समराइज करना, इंटरप्रिटेशन करना, फिर उसके बाद बिजनेस में डिसीजन लेना, आगे हमको करना है कि नहीं करना, बिजनेस करेंगे, फिर से आपका जर्नल लेजर स्टार्ट हो जाएगा ना, तो इसको हम अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं। तो अब कह रहा है कि अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट कैसे होता है, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने से, रिकॉर्डिंग से। तो पहला कब क्या होता है, रिकॉर्ड करना, ठीक है। मतलब सबसे पहले तो आपको क्या होता है कि आइडेंटिफाई करना, लेकिन मेन ओरिजिनल कहां से स्टार्ट होता है आपका, ट्रांजैक्शन को जब हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक। तो आंसर आपका क्या सही होगा, बी। 15 का बी। 15 का कौन सी होगा आपका आंसर, बी। चलिए नेक्स्ट है आपका क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस वांट टू नो, मतलब जो क्रेडिटर होता है वो क्या जानना चाहेगा, वह जानना चाहेगा कि ये जो हमारे साड़ू भाई बिजनेसमैन है, हमको पैसा अगर हम देंगे तो वापस करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक। वही बस उनसे मतलब होता, उनको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, वो ग्रोथ कर रहे हैं, डिक्लाइन में जा रहे हैं, है कि नहीं, उनका ब्रेकअप हो रहा है कि क्या हो रहा है, उनसे मतलब नहीं। उनसे मतलब क्या होगा कि हम पैसा देंगे तो हमको रिटर्न मिलेगा या नहीं। तो आइए देखते हैं कब इसमें बात कौन सा सही लिखा है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, उससे क्या मतलब है वो प्रॉफिट कमाए या ना कमाए। कैपेबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे हायर सैलरी, अब सैलरी आप ज्यादा दे रहे हो कि कम दे रहे हो, उससे क्या मतलब है। क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द बिजनेस, मतलब वह उधारी लेता है तो उनको वापस करता है कि नहीं करता है। तो आपका आंसर होगा 16 का सी। द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग आर, द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग आर, देखो हालांकि जो आपका स्टार्टिंग में बोला प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, कैपेबिलिटी ऑफ बिजनेस, ये बात कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से उसको सपोर्ट करेगा कि वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा तो जाहिर सी बात हमारा पैसा वापस कर देगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं पैसा ज्यादा कमाते फिर भी नहीं वापस करते हैं, उनका क्रेडिट से कोई मतलब ही नहीं होता है। द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग आ कर है, अकाउंटिंग के एडवांटेज क्या है, ध्यान रखना जो नन ऑफ दीज क्वेश्चन होते हैं और ऑल द अबव होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम सही होने के चांस होते हैं। जो ऑल ऑफ द अबव होते हैं और नॉन ऑफ दीज, वो सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं ना, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 75% होती है। द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग आर, मतलब जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं जैसे एंट्रेंस वगैरह, ISPCS में नहीं। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस, सही बात है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, सही बात है। जब स्टार्टिंग के 2 जब सही हो जाएंगे तो आपकी सिंपल सी बात है कि थर्ड भी सही होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑल दी अबव।
एरर को प्रिवेंट करता है, वो बात सही है। 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, ध्यान रखना, कह रहा है कि नहीं, कौन एडवांटेज नहीं है, कह रहा है कौन अकाउंटिंग के एडवांटेज नहीं है, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखना है, जो 4 ऑप्शन दिए हैं 3 तो होंगे, 1 नहीं होगा। तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, कंपैरेटिव स्टडी, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब बोला है कि विच आर द नॉट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, कह रहा है कि कौन अकाउंटिंग के एडवांटेज नहीं है, ठीक है, कौन अकाउंटिंग के एडवांटेज नहीं है। तो कंपैरेटिव स्टडी हम करते हैं, ठीक है। देखो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना उसका फंक्शन में आ जाएगा, कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं हम बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। चलिए 17 हमको हो गया, 17 का हम लोग डी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, कह रहा है कि कौन अकाउंटिंग के एडवांटेज नहीं है। थोड़ा सा देखो यहाँ पे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है आपका, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, फायदे, सारा ट्रांजेक्शन आपका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रहेगा, जो कि कभी भी आप देख सकते हो, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। डिसीजन लेने में आपको हेल्पफुल होगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। अब आपका पूछा है कि थर्ड आपका बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, तो ये तो आपका अकाउंटिंग के फंक्शन में आ जाएगा ना, कि अकाउंटिंग किसके बेस पे होता है, आपका कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होता है। तो हमको एडवांटेज में 3 होंगे, आपका ए बी सी एडवांटेज है, सॉरी ए बी डी आपका एडवांटेज है, सी एडवांटेज नहीं है। तो आंसर क्या सही होगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, कह रहा है कि कौन अकाउंटिंग का एडवांटेज है, कौन अकाउंटिंग का एडवांटेज है, कहने मतलब 3 एडवांटेज नहीं होंगे, 1 होगा, ठीक है। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, 19 बोल रहा है कि बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन और डिटेक्शन ऑफ एरर, ठीक है। तो आपका 19 का डी होगा। देखो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट आपका एडवांटेज नहीं है, वो अकाउंटिंग के ही वर्क में आता है, बट एडवांटेज नहीं बोलोगे उसको, ठीक है। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को हम छोड़ देते हैं, ये बात सही है, ठीक, लेकिन वो इंपॉर्टेंस तो नहीं होगा, एडवांटेज नहीं होगा आपका। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होता है, ये बात भी सही है, क्योंकि अगर अकाउंटेंट चाहे तो बायसनेस कर सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, ओनली एडवांटेज में डिटेक्शन ऑफ एरर, मतलब गलती को हम पता कर सकते हैं, ठीक। डिटेक्शन ऑफ एरर मतलब 19 का आपका डी आंसर सही है। नेक्स्ट है आपका द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग आर, कह रहा है कि अकाउंटिंग के लिमिटेशन कौन है। तो इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, सही बात है, अकाउंटेंट चाहे तो फाइनेंशियल पोजीशन को उलटफेर कर सकता है, ठीक। प्रॉफिट कम दिखा दे, प्रॉफिट ज्यादा दिखा दे, दोनों कर सकता है ना। उसकी सैलरी रोका हो बॉस या फिर जो कुछ भी हो, तो क्या करेगा, खर्चे कम दिखा के प्रॉफिट ज्यादा दिखा देगा, प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा तो उसको टैक्स ज्यादा देना पड़ जाएगा, है ना। और उसके फायदे भी हो सकते हैं कि लोगों की नजर में जाकर कंपनी प्रॉफिट ज्यादा कमा रही है, तो बहुत सारे। अब फिर वो क्या कर सकता है कि खर्चे, अगर उसको लगे खर्चे हमको ज्यादा दिखाने से हमको बेनिफिट है, खर्चे ज्यादा दिखा देगा, प्रॉफिट कम दिखेगा, तो पर्सनल जजमेंट है। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये बात भी सही है, हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे होता है आपका। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, ये भी है, विंडो ड्रेसिंग हो सकता है, दिखावा हो सकता है, मतलब इसमें सारे लिमिटेशन है। 20 का डी, 20 का क्या होगा आपका डी। चलिए 21 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ध्यान रखना है, कह रहा है कि कौन लिमिटेशन नहीं है। 21 में बोला है कौन लिमिटेशन नहीं है, कहने मतलब इसके पहले जो इसमें 3 दिया हुआ 3 लिमिटेशन होगा, 1 लिमिटेशन नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन, ये तो सही है क्योंकि कन्वेंशन पे है, ये तो लिमिटेशन है आपका। एविडेंस इन लीगल मैटर, एविडेंस इन लीगल मैटर तो आपके लिए अच्छा काम कर रहा है ना, तो आपका अकाउंटिंग लिमिटेशन नहीं है, आपका बी सही होगा आंसर। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, कह रहा है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन है। अब यहाँ पे नहीं पूछा है ना कि इंटरनल की एक्सटर्नल, तो इसमें दोनों आ जाएंगे। आपका ओनर ऑफ बिजनेस है ना, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, क्रेडिटर। अब देखो ये दोनों तो आपके क्या हो गए हैं इंटरनल, और क्रेडिटर आपके क्या है एक्सटर्नल। तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि इंटरनल एक्सटर्नल में, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली पूछा है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, दोनों आ जाएंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल पार्टीज दोनों। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, क्या सही होगा आपका 22 का डी। चलिए नेक्स्ट आपका है 23rd हम लोग देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ध्यान रखना नॉट वाले क्वेश्चन को हमको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। जो नॉट वाले क्वेश्चन है उसको बहुत केयरफुल तरीके से आपको पढ़ने हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, कह रहा है कि कौन अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव नहीं है, कहने मतलब 3 हैं, इसमें जो देखेंगे 3 अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव हैं, एक नहीं है, तो उसको आपको देखना है 23rd में। तो 23rd आपका क्या है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइज, ये तो बात सही है, ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइवेट एसेट्स लायबिलिटी ऑफ द बिजनेसमैन, नहीं, बिजनेसमैन का, प्रोप्राइटर का प्राइवेट एसेट्स लायबिलिटीज का इंफॉर्मेशन तो अकाउंटिंग नहीं बताता है, तो आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, बी। आगे हम लोग सी और डी भी पढ़ लेते हैं। टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस, ए है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्टिव कौन नहीं है, आपका बी। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट है हम लोग देखेंगे 24, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइजेस पर्टेन टू। 24 आपका क्या बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटरप्राइज पर्टेन टू द नेशन एज होल, द इंडस्ट्री एज होल, बिजनेस एंटरप्राइज या प्रोप्राइटर। तो 24 का आपका क्या सही हो जाएगा, सी, क्योंकि हमको बिजनेस इंटरप्राइज से मतलब होगा, किससे मतलब होगा, आपको बिजनेस इंटरप्राइज से मतलब होगा, ठीक है। अगर बिजनेस इंटरप्राइज सही हुआ तो हम नेशन के बारे में सोचेंगे, है ना, तो हम सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देखेंगे, बिजनेस इंटरप्राइज को। चलिए, नेक्स्ट है 25th, द ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब ध्यान रखना, एक ब्रांच अकाउंट होता है, वो अलग चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रांचेज अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग के कितने टाइप्स हैं, तो आपके हो जाएंगे आपके कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, ये सब आपके अकाउंटिंग के टाइप्स या सब फील्ड या ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सभी सही होगा, ठीक। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग है और एसआरए भी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी है। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग आपका आर्ट और साइंस दोनों है, ठीक है। आंसर क्या सही हो जाएगा, 26 का सी। इफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट, कह रहा है कि इफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड इट इज वेरीफाइबल बाय डॉक्यूमेंट, इट हैज द क्वालिटी ऑफ, ठीक है। तो अब इसमें बोल रहा है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट, अगर के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फैक्ट पर बेस हो, इट इज वेरीफाइबल बाय डॉक्यूमेंट, इट इज हैज क्वालिटी, कह रहा है कि डॉक्यूमेंट का वेरीफाई करना किस, जो आपका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके चारों जो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। तो अब उस क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कौन करता है, तो मैं आपको बता दूं कि रेलेवेंस तो बताता है आपका इंपॉर्टेंस, है ना, कि रेलेवेंट जो डॉक्यूमेंट होंगे, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। अंडरस्टैंडेबिलिटी बताता है कि आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए जो आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। कंपेयरबिलिटी बताता है कि ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को दूसरे से कंपेयर कर सके। तो रिलायबिलिटी बताता है कि हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो, वही इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कराओ जो रिलायबल हो, मतलब जो ऑथेंटिकेट हो, ठीक है। तो बी बताता है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करने के लिए, मतलब कौन, रिलायबिलिटी। 28, which of the following transaction is of the financial character and will be record in the business, कह रहा है कि कौन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपका गुड्स टेकन फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर फॉर हर पर्सनल यूज, मतलब वह पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से गुड्स को विड्रॉ करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा, सही बात है आपका। वो इंटरव्यू देना, ये तो आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। सेल ऑफ हाउस होल्ड, घर के फर्नीचर बेचना, ये भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। रिसीव एन ऑर्डर, ऑर्डर रिसीव करना, ये भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। तो 28 का आंसर सही होगा आपका ए, 28 का आंसर सही होगा आपका ए। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, कह रहा है कि बुक कीपिंग जनरली किससे रिलेटेड होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, डिसीजन द सिस्टम ऑफ समराइजिंग ऑफ रिकॉर्डिंग डेटा, इंटरप्रेटिंग द डेटा ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स, प्रिपेयर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस। तो बुक कीपिंग का जनरली मतलब होता है डेटा को रिकॉर्ड करना और क्लासिफाई करना। तो आंसर सही होगा 29 का ए, 29 का आंसर क्या सही होगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड, ध्यान रखना नॉट, आप लोग बस इस पे मत चले जाना कि अकाउंटिंग की कौन सब फील्ड है, सब फील्ड टाइप्स ऑफ ब्रांच मतलब एक ही है, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा फील्ड नहीं है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका है, कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पार्ट, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टाइप्स नहीं होता, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट आपको क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेलेवेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द टैक्सेशन। कह रहा है कि टैक्स डिपार्टमेंट के पर्पज से सबसे अच्छा इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो टैक्स डिपार्टमेंट के पर्पज से सबसे अच्छा इंफॉर्मेशन होता है प्रॉफिट। तो आंसर कौन सही होगा आपका 31 का डी। आंसर कौन सही होगा आपका 31 का डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 32। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेट, limitation of accounting states that accounts may be manipulated to concern vital fact। कह रहा है कि कौन लिमिटेशन है जो मैनिपुलेट करता है। ठीक है, तो 32 में बोल रहा है कि कौन इंफॉर्मेशन है जो मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट कौन करेंगे, जो विंडो ड्रेसिंग मतलब जो दिखावा करेंगे उसी से लोग मैनिपुलेट होंगे। तो आंसर कौन सी होगा आपका विंडो ड्रेसिंग मतलब बी। 32 का आपका आंसर कौन सी होगा बी। ये आपके क्वेश्चन थे, इसके आगे हम लोग और बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और 4-5 हम लोगों के वन लीनियर क्वेश्चन उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तुरंत। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट बोल रहा है अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली द ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल। फर्स्ट में क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग ओनली किस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा, जो फाइनेंशियल नेचर का हो। ठीक है ना, किसको रिकॉर्ड करेगा, जो फाइनेंशियल नेचर का हो। अकाउंटिंग इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग आर्ट और साइंस दोनों होता है। स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इज, कह रहा है अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, वाइडर है। ठीक है, किसकी अपेक्षा में, वाइडर देन बुक कीपिंग, मतलब बुक कीपिंग से ज्यादा उसका स्कोप होता है। स्कोप का मतलब क्या होता है, कहां पर हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज, कहां पर इस सब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका 4th नंबर, अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड। ठीक है ना, अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड। ठीक, प्रोसेस 5th नंबर क्या है आपका, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट विथ आइडेंटिफाइंग, मतलब यहां पे क्या होता है, आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई मतलब ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे कि वह फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं, और वह मनी में मेजर है या नहीं। 6 नंबर क्या है आपका, अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैन बी प्रोड्यूस एज एविडेंस, मतलब अकाउंटिंग क्या प्रस्तुत करता है, एविडेंस प्रस्तुत करता है, मतलब साक्ष्य के रूप में उसको हम कोर्ट में ले जा सकते हैं। लास्ट है आपका अकाउंटिंग मेजर्स द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द टर्म ऑफ मॉनेटरी यूनिट, मतलब जो मनी में कन्वर्ट हो उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे और अदरवाइज नहीं रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट दोस्तों, और आप लोग अपना एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए बेहतरीन तरीके से। आपको कोई भी दिक्कत हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।